बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की वीडियो के अंदर हम HCF और LCM से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं जो आपके पेपर में आती होती हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको एक जनरल सा आइडिया देना है कि किस तरीके से HCF और LCM के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर इनसे कोई हट के क्वेश्चन होंगे तो वो इंशाल्लाह हम मैथ की जो लाइव क्लासेस हैं उसमें भी डिस्कस करेंगे। वो भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे लिंक उसके। ओके, तो आज हमारा HCF और LCM से रिलेटेड क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो LCM निकालते कैसे हैं, LCM निकालते कैसे हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने आगे क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है, सो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है जी फाइंड द ग्रेटेस्ट। तो हमारे पास एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ग्रेटेस्ट उसने कहा है। ठीक है जी, फाइंड द वर्ड, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ। ठीक है, ग्रेटेस्ट लेंथ आपने निकालनी है किस चीज़ की, एक स्केल की यानी एक पैमाने की। ठीक है, दैट कैन बी मैयर, जो मैयर कर सके। किसको मैयर कर सके? 18 मीटर को, 24 मीटर को और 42 मीटर को। क्या चीज़ है? रोप है, एक रस्सी है, उसको इन तीन रस्सियों को एग्जैक्टली मैयर कर सके। क्या मैयर कर सके? एग्जैक्टली। तो अब यहां पर लफ्ज एग्जैक्टली का लफ्ज आया। अब एग्जैक्टली लफ्ज हमें फौरन बता देगा कि ये HCF और LCM होता है। क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो मैं बताता हूं कि एक 18 मीटर का एक रस्सी है, एक 24 मीटर की रस्सी है और एक 42 मीटर की रस्सी है। अब आपने इसको मैयर करना है किसी पैमाने के साथ। तो फॉर एग्जांपल ये एक पैमाना, यानी यूं मैयर किया, फिर यूं मैयर किया, फिर यूं मैयर किया। तो आपने ऐसा पैमाना लेना है जो जब एंड पे ख़त्म हो तो उसके ऊपर पूरा का पूरा आ जाए और आगे जो है वो उसमें कोई बच ना रहा हो, यानी एग्जैक्ट उस पैमाने से क्या हो जाए, मैयर हो जाए। अब आपके पास पैमाना वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर एक ट्रिक आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे एक तो आपसे ग्रेटेस्ट लाया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट। ठीक है, सबसे। और दूसरा इसमें साफ पता लग रहा है कि आपने ऐसा हमें नंबर चाहिए जो ग्रेटेस्ट भी हो और एग्जैक्टली का मतलब है पूरा पूरा। एग्जैक्टली का मतलब क्या है? पूरा पूरा, सबसे बड़ा नंबर हो और पूरा पूरा तकसीम हो, 18 पे भी, 24 पे भी, 42 पे भी। तो वो कौन सा नंबर है जो 18 पे भी जाता है, 24 पे भी जाता है और 42 पे भी जाता है और पूरा पूरा जाता है, यानी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो एंड से थोड़ा सा बच जाए। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक लफ्ज़ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा भी हो और पूरा पूरा उस पर तकसीम भी हो रहा हो। तो यहाँ पर हमने अब क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट से हमें हाईएस्ट का पता लगेगा एंड बाकी एग्जैक्टली से हमें पता लगेगा कि कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह हमें यहाँ पर हमने निकालना है। अब देख लेते हैं इनका, हम निकाल लेते हैं HCF। तो HCF मैंने आपको कहा था कि आप फैक्टराइजेशन तरीके से करिएगा, डिवीजन बाय तरीके से मुश्किल होता है, थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है। लेंथी तो खैर ये होता है बट जो है ईजी रहेगा आपके लिए। तो आपने इन तीनों की ये निकाल लेनी है क्या चीज़ें, सबके फैक्टराइजेशन। तो 2 पे पहले 18 को करेंगे 6, फिर 2 पे करेंगे 3, फिर 3 पे करेंगे 1। बच्चों वाली बात, 2 पे करेंगे 12, फिर 2 पे करेंगे 6, फिर 2 पे करेंगे 3, फिर 3 पे 1। 2 पे करेंगे 21, फिर 2 पे करेंगे 2 पे नहीं जाता ये, 3 पे करेंगे 7 और फिर 7 करेंगे 1। तो हमारे पास अब ये जो आगे हैं फैक्टर्स, इनको मैंने कहा था कि हम लाइन वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? 18 है, फिर 24 है और फिर 42 है। तो इसको लाइन वाइज लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इधर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आता है। एक तो ये कॉमन है, कॉमन फैक्टर है ना, मुश्तरका, जो तीनों में हो। और इसमें क्या आ रहा है मुश्तरका? एक ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने आए हैं? 2 आए हैं। तो अब कॉमन फैक्टर जो है आपके पास कितने आए हैं? 2 और 3, और इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, दैट इज 6। तो आंसर हमारे पास निकल आया जी 6। ठीक है, क्या? 6। यानी अगर 6 सेंटीमीटर का हमारे पास एक पैमाना हो तो उसको हम रखेंगे तो 6 और 6 12 और 3 18, यानी 6 18 के ऊपर 6 3 होता है 18, यानी 3 बार उसको आप पैमाने को जो है आपने मेजर करने में आपको यूज़ होगा। इसी तरह 24 में वो 4 दफ़ा वो पैमाना यूज़ हो जाएगा 6 मीटर का जो होगा, और 42 में जो है वो 7 दफ़ा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख के मिलता हूँ आपसे।
जी हमारे पास तो अब ये एक और नया क्वेश्चन आ गया, कहता है व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ। तो यहाँ पर एक जो कीवर्ड में पता लगा वो है मिनिमम, ठीक है, सबसे कम लेंथ ऑफ स्टील रॉड, एक स्टील रॉड की जो है वो हम दैट कैन बी एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली का लफ्ज़ फिर आ गया तो हमारे पास यहाँ पे अगेन हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर हमने क्या निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ वाला क्वेश्चन है। बट यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, ये पॉइंट याद रखना है। आपने बतानी है कि स्टील की रॉड है उसकी जो मिनिमम लेंथ है वो आप मेजर करना चाहते हैं। मेजरिंग जो स्केल्स हैं वो हमारे पास क्या है, 200 मीटर है, 150 मीटर है और 250 मीटर है। तो यहाँ पर एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि यहाँ पे मेजरिंग टेप्स आपको दी हुई हैं, स्टील की रॉड की चीज़ नहीं दी हुई। तो उधर क्या था, उधर आपको स्टील रॉड्स दिए हुए थे 3 और आपने मेजरिंग स्केल निकालना था। यहाँ पे मेजरिंग स्केल्स दिए हुए हैं, तो 200 है, 150 है और 250 है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा सोचना है कि यहाँ पर पूछा गया, एक तो मिनिमम से आपको पता लग जाएगा कि हमने LCM निकालना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। और उसने कहा है कि जो मेजर हो सके इससे 200 से 150 से 250 से, तो लाजमी बात है ये मल्टीपल्स की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे स्केल दिया हुआ है आपसे, जो उसकी रॉड की, स्टील की रॉड की वो पूछी हुई है, लेंथ पूछी हुई है और मेजरिंग स्केल्स दिए हैं। जब पिछला क्वेश्चन था उसमें जो रॉड की थी या रोप्स की लेंथ दी हुई थी और मेजरिंग स्केल पूछा हुआ था, तो ये उल्ट हो जाता है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम। तो मिनिमम से आपको फर्स्ट आइडिया हो जाएगा कि सिंपल आपने जाना है किस तरीके से मिनिमम एलसीएम में, लीस्ट कॉमन में। और लीस्ट कॉमन तरीका मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, तो वो सिंपल सा क्या है कि 150 है, 250 है और 200 है, इसका आपने इकट्ठा सा ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, सबसे पहले 2 पे करेंगे डिवाइड, तो ये 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। फिर 2 पे करेंगे क्योंकि 100 जाता है, बाकी अभी नहीं जा रहा है, तो ये वैसे के वैसे रहेंगे। और 100 चला गया, कितना आ गया 50। फिर 150 जाता है 2 पे, तो बाकी वैसे ही रहेंगे, ये सारे के सारे हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा 25। अब देखें ये 3 पे जाता है, तो 75 जो है वो 3 पे जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको क्या करोगे, 3 पे भी करोगे, तो ये आ जाएगा 25। 125 3 पे जाता है, इसको मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि 1 + 2 + 5 करके आप देख लिया करें, और 6 + 5 तो ये होता है 11, तो ये नहीं जाता, 125 3 पे नहीं जाता, तो जल्दी से हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा और ये 25 यहाँ पर। अब ये सारे के सारे किस टेबल पे जाते हैं, 5 के टेबल पे जाते हैं, तो आप इसको 5 के टेबल पे कर लें, ठीक है। ओके, तो 5 के टेबल पे किया 5, और ये भी किया, ये भी 5, नहीं ये 25 और ये 5। फिर इसको 5 के टेबल पे किया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1, और फिर 5 के टेबल पे किया, तो ये आया 1 1 1, ठीक है। तो इस तरह करके ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने एलसीएम निकालना है, तो इसमें 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा, ठीक है, 24 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 12। फिर इसको 5 के साथ करें, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 और एक 6 600। फिर इसको करें 5 के साथ, ओके, फिर इसको 5 के साथ करेंगे और ये आ जाएगा 0 0, 5 6 ज़ा 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 3000। तो 3000 अगर सेंटीमीटर की आपके पास स्टील रॉड है, तो वो इन मेजरिंग स्केल से आप आसानी से उसको एग्जैक्ट मेजर कर सकते हो। तो ये आपके पास इतनी जो है वो स्टील का रॉड होना चाहिए। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसमें जो ट्रिक्स थे या जो हिंट थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आते हैं। कहते हैं जी एक फ्लोर है हॉल का, एक बड़ा सा हॉल है, चलो मैं इधर बना देता हूँ। ये देखिए एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है। उसकी जो एक लंबाई है साइड की वो 1550 सेंटीमीटर है और दूसरी जो है वो कितनी है 1050 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आपने निकालना क्या है, आपसे पूछा हुआ है कि इसके अंदर ये लगाना चाह रहा है टाइलें, ठीक है। अपने घर की रेनोवेशन कर रहा है ना, तो नीचे टाइलें लगा रहा है संगमरमर की। अब यहाँ पर ये जो टाइलें लगा रहा है, एक तो उसने पूछा है कि आपने ये बताना है
कि लार्जेस्ट साइज क्या हो सकता है टाइल का, यानी अगर सबसे बड़े साइज की टाइल लगे तो वो कौन सी टाइल होगी। दूसरा ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें मैक्सिमम कितनी टाइलें लग सकती हैं, जिस तरह ये 6 बनाई है ना, इस तरह कितनी मजीद बन सकती हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आपसे इस सवाल के अंदर पूछे हुए हैं। नंबर 1 आपने ये बताना है कि इसमें टाइलें कितनी लगेंगी, हाईएस्ट साइज का टाइल का साइज क्या होगा और टोटल कितनी टाइल्स लग सकती हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें हमें चाहिए क्या। एक तो उसने बात की स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऐसी टाइल जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हमने इस टाइल की लंबाई निकालनी है जो हमने लगानी है। उसने एक भला हम पे किया तो उसने बता दिया कि लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, सबसे बड़ा पॉसिबल साइज। अब ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे आते हैं कि भाई एक पेज है, उस पेज पे आपने अगर छोटे छोटे डिब्बे बनाने हैं तो बताएं कि कितने डिब्बे बना लेंगे और डिब्बे का साइज क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते रहते हैं इस तरह के। तो ये सारे क्वेश्चंस का एक ही हल है। उसने हमें भला क्या किया, उसने बता दिया हमें कि लार्जेस्ट, ठीक है, तो लार्जेस्ट से हमें पता लग गया कि हमें हाईएस्ट चाहिए और पॉसिबल साइज जो है लार्जेस्ट है। और उसने बीच में एग्जैक्ट लानी है, यानी ये तो नहीं होना चाहिए ना कि एक टाइल लग गई दूसरी जो है आधी बाहर निकली आधी अंदर, एग्जैक्ट जानी है। और एग्जैक्ट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि हमें HCF पता लगेगा। तो ये जो टाइल है हमारी, उसकी एक साइड हमें मालूम हो जाएगी, फिर दूसरी साइड तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर की बराबर होती है, तो हमें पता लग जाएगा कि एक स्क्वायर टाइल का साइज कितना है। तो यहां पर सिंपल से हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए, अभी HCF का क्वेश्चन हो गया जी, तो जल्दी से इनका HCF ले लेते हैं। तो HCF इनका किस किस का लेना है, 1050 का लेना है और 1550 का लेना है। तो सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा कितना आएगा, 1525 आ जाएगा ना, 525 आ जाएगा। ठीक है, 1000 का होता है 500 और 50 का होता है आधा 25। तो अब इसको 5 पे करेंगे या 3 पे ये जाता है, पहले 3 पे कर लेते हैं, 3 पे जा रहा है ये। ठीक है, तो इसको 3 पे कर लेते हैं। तो 3 पे करेंगे तो 525 का 3 पे करें कितना आता है, 3 1 जा 3, 175 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 3 पे करेंगे, 3 पे अब नहीं जाता, अब ये 5 पे जाएगा। इसको 5 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और 35 को 5 पे करेंगे 7 7 1 जा 7। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह अगले वाले की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसमें ये पहले 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 775 और अब ये मज़ीद नहीं जाता 2 पे, ये 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, हाँ, तो 3 पे भी नहीं जाता। 5 पे करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 155 और इसको मज़ीद 5 पे करेंगे तो ये 31 और 31 प्राइम नंबर है, वो किसी पे भी नहीं जाता। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम क्या करते होते हैं HCF में, इसको लाइन वाइज लिख लेते हैं। 1050 और 1550 के हम लाइन वाइज लिख लेंगे। 2 × 3 × 5 × 5 × 7 और 2 × 5 × 5 × 31। ठीक है, तो आपने ये दो इसमें लिख लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इनको हम इसमें कॉमन देख लेते हैं। एक तो ये 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया है, 2 × 5 × 5, तो ये कितना आएगा, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। तो 50 सेंटीमीटर हमारे पास वो जो टाइल थी उसकी एक लेंथ आ गई है। तो 50 सेंटीमीटर एक लेंथ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब इस टाइल का एरिया निकाल लेना है। ये तो एक साइड निकली है, तो एरिया क्या होता है, एरिया स्क्वायर का होता है 50 स्क्वायर, यानी उस चीज़ का आप स्क्वायर ले लें। देखें ना, ये टाइल है, ठीक है, इसका अगर ये 50 है तो ये साइड भी कितनी होगी, 50, तो 50 ज़रा 50, यानी उसका स्क्वायर ले लें। तो यह 50 ज़रा 50 कर लें तो ये आ जाएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। तो ये आपके पास टाइल का साइज आ गया है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा था कि लार्जेस्ट पॉसिबल साइज क्या होगा हर टाइल का, तो वो आपने बता दिया है आसानी कि ये 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन वो आपसे क्या करता है, वो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स, टोटल टाइलें कितनी लगेंगी यहाँ पे। तो अब टाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। एक तो एरिया ऑफ टाइल, वो तो आपको पता है, एरिया ऑफ टाइल वो तो आपने निकाल लिया, वो कितना है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ 1500 था, 1550 था,
दूसरा आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ दिस पूरा फ्लोर, ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर आपको पता होना चाहिए। तो अब एरिया ऑफ फ्लोर निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगेन लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई कितना होता है 1550 को ज़रब करना है 1050 के साथ, ठीक है। तो ये जल्दी से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1550 को 1050 के साथ, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 0, 5 5 25, 5 5 25 27 और 5 1 5 और 2 7, ठीक है। अब 0 0 0 अगेन 0 0 0 0 और अगेन आपको अब 3 लगा के करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 1 5 5 0, ठीक है। तो ये 0 0 5 7 7 और 5 12 6 और 1 1 6 2 7 1 6 2 7 5 0 0। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है, एरिया आ गया, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास एक तो हमें इस एक टाइल का एरिया पता है और इस पूरे का टाइल का एरिया पता है। तो अब बताना ये है आपने कि टोटल टाइलें कितनी लगेंगी। तो सिंपल सी चीज़ है, एरिया ऑफ फ्लोर जो है उसको आप डिवाइड कर दोगे किसके साथ, एरिया ऑफ टाइल के साथ। तो एरिया ऑफ टाइल के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 1627 डिवाइडेड बाय 2500, ठीक है। तो ये 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया और इसको 25 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं। 16275 को आप 25 के टेबल पे डिवाइड कर लें और ये आ जाएगा कितना 150, पीछे से क्या बच गया 12 और 27, ये आ जाएगा 100, ठीक है, और ये आ जाएगा 275। तो ये देख लें कितने 275, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कितने पे आया है। 25 का टेबल पढ़े हैं तो 150 पे कितने पे आता है, 100 पे 4 है 6 आ गया, और ये कितना पे आएगा 4 पे आएगा, और ये कितने पे है 275 है। तो ये आता है तकरीबन 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 कितने पे आएगा 275। ये गेन कर लेते हैं, 25 का टेबल पढ़ना है आपने, अच्छा इधर ही आ जाएगा ये, अच्छा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे गलती की है, 125 आना था 5 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा आगे 7 में से 2 गए 25 बचा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, ये गलत मल्टीप्लाई किया मैंने। तो ये 651 आपके पास टोटल टाइल्स आ जाएंगी कि कितनी टाइलें आपने यूज़ करनी है, इस इधर आ जाएंगी 651 टाइल्स होंगी, और टाइल का साइज़ कितना होगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई होप सो कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर्स के अंदर और बंदे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल आपने जल्दी से HCF निकाल लेना है, HCF फ़ौरन निकाल के आपने उसका साइज़ का टाइल का साइज़ निकाल लेना, तो आपके पास टाइल का साइज़ आ जाएगा। और उसके बाद टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ टाइल, और आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे कि कितनी टाइल्स यूज़ करनी है आपने। व्यूअर्स, तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है और इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 4 बेल्स हैं, ठीक है, 4 बेल्स हैं, वो रिंग करती हैं। एक रिंग करती है 10 मिनट बाद, दूसरी रिंग करती है 15 मिनट बाद, तीसरी रिंग बंद करती है 24 मिनट बाद, और चौथी रिंग करती है 30 मिनट बाद। तो अब ये रिंग कर रही हैं। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कब जाकर, अगर ये 8 बजे सुबह बजना शुरू हो तो कब जाकर ये टुगेदर इकट्ठी रिंग करना जो है वो इकट्ठी करेंगी। तो सिंपल सा इसमें एक पॉइंट है, यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जांपल ये 10 वाला है, ये 15 वाला है, ये 24 वाला है और ये 30 वाला है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर लें, वैसे फिर इसका जो होता है तरीका वो भी देख लें। तो अगर पहली वाली 10 मिनट पे बजती है, दूसरी 15 मिनट पे बजती है, चौथी 24 पे बजती है, तीसरी 30 मिनट बाद बजती है। अगर ये पहली 10 वाली जो है ये 10 मिनट बाद बचे तो फिर कहाँ बजेगी, 20 मिनट पे बजेगी। ये कब बजेगी, 30 पे बजेगी। ये कब बजेगी, 48 पे बजेगी। ये कब बजेगी, 60 पे बजेगी, ठीक है। इसी तरह आगे जाएंगी, ये वाली कब बजेगी, ये वाली बजेगी 30 मिनट बाद, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, इस तरह करके ये चलती रहे। तो एक वक्त आएगा कि ये चारों का टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर ये जाकर सेम टाइम पे बजेंगी। तो इस तरह करके ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो अब यहाँ से आपको पता क्या लग रहा है, यहाँ से पता लग रहा है कि हमने यहाँ पे निकालना है क्या, मल्टीपल निकालना है। कोफैक्टर तो निकालना नहीं है, मल्टीपल निकालना है, यानी कि वो पहाड़े पे आए। वो अब कौन सा पहाड़ है भाई, इकट्ठे होंगे तो वो उसको हम कहते होते हैं आम ज़बान में LCM। तो अगर आप LCM निकाल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से वक्त आएगा जब ये चारों बेल्स इकट्ठी रिंग हो रही होंगी, यानी इकट्ठा टेबल उनका बन जाएगा। तो सिंपल सा ये आपने ये इस तरह भी निकाल सकते हैं, बट ये लेंथी होता है तो LCM निकाल लें डायरेक्ट जल्दी से। 10, 15, 24 और 30 का। तो 10 का निकालेंगे, 2 पे किया, ठीक है, सबको इकट्ठे करना है ना, 2 पे किया तो 5, 15 नहीं जाता, 24 का आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा 15। दोबारा 2 पे किया क्योंकि 12 हमारे पास अभी है, तो ये 5, 15 वैसे आ जाएगा। 12 कितने पे आएगा, 6 पे और 15। फिर 2 पे करेंगे क्योंकि 6 है अभी, और ये आ जाएगा कितना, 5, 15 और ये कितना हो जाएगा, 3 और ये 15। अब दोबारा 3 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5, 3, 5। अब इसको सॉरी ये तो ख़त्म हो जाएगा ना। अब इसको किस पे करेंगे, 5 पे, तो 5 पे करेंगे 1, 1, 1, 1। तो ये हमारे पास 1, 1, 1 आ गया है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। तो अब देख लें ये एल्स का LCM क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो ये देखें 2 2 4, 4 2 8, 8 3 8 3 36, 36 5 120। दोबारा कर लेते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, इतने मिनट्स बाद बजेगी। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ कि मिनट्स बताएं, क्वेश्चन में ये पूछा कि 8 बजे शुरू हुई तो कितने बजे जो है ये इकट्ठी बजेंगी। तो अब ये 120 मिनट है जो कि आपके पास बनते हैं कितने आवर्स, 2 आवर्स, तो 2 घंटे बनते हैं। तो इसमें तो 8 बजे बजना शुरू हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 बजे तक जो है ये इकट्ठी बज जाएंगी। तो ये आपके पास आंसर आ गया है कि 10 बजे ये इकट्ठी जो है वो बजेंगी। जी हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और इसमें भी सिंपल यही बात की जा रही है कि अगर 3 दोस्त हैं वो स्टेप टुगेदर यानी इकट्ठे जो है वो कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, तो एक बंदे का कदम जो है वो इतना है, दूसरे बंदे का कदम इतना सेंटीमीटर जो है और तीसरे बंदे का इतना सेंटीमीटर है। तो बताएंगे कितने सेंटीमीटर के बाद, कितने फासले के बाद उनका कदम जो है वो दोबारा इकट्ठा स्टार्ट होगा। अगेन मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो LCM कर लेते हैं, जैसे हमने बेल्स का किया था। तो सिंपल आपने इनका LCM निकाल लेना है, 76, 90, आंखें बंद करके इस तरह के क्वेश्चन है आपने LCM निकाल लेना है, ठीक है। तो 3 फ्रेंड्स स्टेप ऑफ देयर टुगेदर, देयर स्टेप मेजर 70, 76 और 90 सेंटीमीटर। हाँ, कितने डिस्टेंस के बाद ये करेगा। अगेन LCM निकाल रहे हैं, 2 पे किया तो ये 35 आ जाएगा और 76 का हाफ क्या होता है, 60 का हाफ होता है 30 और 16 का होता है 8, 38 आ जाएगा और ये 45। अगेन 2 पे इसको करेंगे तो ये सिर्फ 38 होगा, बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा। 38 जा रहा है जी, जाएगा कितने पे जाएगा, 19 और ये कितना आ जाएगा 45 वैसे का वैसे। अब इसको किस पे करेंगे, इसको किस पे करेंगे 3 पे जाता है, 45 जाता है, तो 3 पे करेंगे तो 35 वैसे का वैसे, 35 तो नहीं जाता ना, और 19 भी नहीं जाता, और 45 3 पे गया कितना आएगा 15, ठीक है। अब ये दोबारा 3 पे जा रहा है, ओके कोई मसला नहीं। इसको अब दोबारा 3 पे करेंगे तो ये आ गया 5, ठीक है। तो अब 3 पे कर लिया था, अब इसको किस पे करेंगे 5 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 1, और 7 अपने टेबल पे जाता है और 19 भी अपने टेबल पे जाता है। तो ये आपके पास आ गए हैं 2 × LCM क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 19। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4, 4 4 3 12, 12 3 36, 36 5 कर लें ज़रा, 36 5 5 6 30, 5 3 15, 15 और 3 180, 180 को किससे करना है 7 से, 7 0 0, 7 8 56, 56, 7 1 7, 7 और 5 12, 12 60,
1260 को अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 19 से। तो अब इसको 19 से मल्टीप्लाई कर लें। 9 0 ज़ा 0, 9 6 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 18 और 21, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 और 2 11, क्रॉस 1 2 6 0, वैसे का वैसा 0 6 7 3 2, तो 23760 सेंटीमीटर के बाद, जो कि अगर मीटर में करें इसको डिवाइड तो ये बनता है तकरीबन 237,6 मीटर। अगर 100 पे डिवाइड करते हैं तो मीटर में आ जाएगा। इतने मीटर के बाद उनका कदम जो है वो दोबारा आपस में मिलेगा। तो अगेन एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके आपने उसका डिस्टेंस निकाल लेना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपने एलसीएम एचसीएफ के तौर पे करने हैं। मजीद अगर कोई एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हुआ आपके नज़र में जो आपको नहीं आता तो वो आपने हमें जो है वो बता देना है कमेंट बॉक्स में, तो वो इंशाल्लाह हम लाइव क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये हैं जी क्वेश्चंस, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देख लें अच्छे से, और इसमें से ही आपसे इस तरह के ही क्वेश्चंस आने हैं एचसीएफ एलसीएम के। और अगर आप व्हाट्सएप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द डिटेल, ये तमाम तफसीलात हैं व्हाट्सएप ग्रुप की, ये भी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हल्की फुल्की इसकी फ़ीस है, एंड तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।